अस्सलाम वालेकुम गाइस, दी एप्टीट्यूड कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से खुशामदीद। हम यहाँ पे पीएचडी और जेईएसटी का कोर्स जो हमने शुरू किया है, आज उसका दूसरा लेक्चर है। इसको भी गौर से सुनिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या होता है? द फोर्स विच होल्ड्स एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स टुगेदर इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्ड या बॉन्ड। यानी वो फोर्स जो दो एटम को मिला है, जैसा कि ये मिसाल के तौर पे सोडियम है, ये क्लोरीन है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो साल्ट बनता है। इसको हम कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट भी कहते हैं। तो ये सोडियम और क्लोरीन के मिलने से बना है। तो इस सोडियम और क्लोरीन को मिलाने वाली जो फोर्स है उसको हम कहते हैं बॉन्ड। तो द फोर्स विच होल्ड्स एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स टुगेदर इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड में एक चीज़ बहुत ही कीमती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवार्ड्स इटसेल्फ। यानी कि हर एटम के अंदर एक खासियत होती है, एक ताकत होती है, जिसकी मदद से वो दूसरे एटम के, पड़ोस वाले एटम के आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है ना अपनी तरफ खींचता है। सोडियम कोशिश करेगा क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन खींचूं, और क्लोरीन कोशिश करेगा कि सोडियम के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचूं। तो ये जो फोर्स है जिससे ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवार्ड इटसेल्फ। तो शेयर्ड पेयर किसको कहते हैं? वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में इस्तेमाल होते हैं। तो बॉन्ड में जो इस्तेमाल होते हैं वो आखिरी शेल यानी वैलेंस शेल वाले इस्तेमाल होते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन खींचने वाली फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमने ये दो टॉपिक क्लियर किए। द फोर्स विच होल्ड्स एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बॉन्ड क्या होता है। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवार्ड्स इटसेल्फ। अब इसकी स्टेटमेंट थोड़ी इंग्लिश के हिसाब से चेंज भी हो सकती है। आप कोशिश करें कि इस स्टेटमेंट को नहीं, इस चीज़ को समझें। तो यहाँ पे देखें, हमने सोडियम और क्लोरीन का मिसाल दिया है कि सोडियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.9 है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.1 है। तो लाजमी बात है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके पास अट्रैक्टिव फोर्स भी ज़्यादा होगी। तो इसने क्या किया, ये आखिर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 सोडियम का, इसने अपनी तरफ खींच लिया। इसके पास आखिर में 7 इलेक्ट्रॉन थे तो ये 8 हो गए, और इसके पास ये आखिरी इलेक्ट्रॉन इसके पास से निकल गया। अब ये इसके पास से जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो ये हो गया पॉजिटिव, क्योंकि इसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का तादाद बराबर था। तो इलेक्ट्रॉन तो निकल गया एक, और प्रोटॉन जो है ना वो सेम रहे। तो ये पॉजिटिव हो गया, और इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लोरीन नेगेटिव हो गया और सोडियम पॉजिटिव हो गया। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बॉन्ड के टाइप्स। तो बॉन्ड के कौन से टाइप्स हैं? बॉन्ड के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोवेलेंट, जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। दूसरा होता है कोवेलेंट, और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो आज हम इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इसमें क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सोडियम क्लोराइड का हमने पहले भी मिसाल दिया, सोडियम और क्लोरीन मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.9। तो इसने क्या किया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया इससे। तो इसके पास ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफ़र हो। तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन में यही होता है। सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र होके वैलेंस शेल में चला जाता है क्लोरीन के। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाता है। अब पॉजिटिव कोई एटम पॉजिटिव बन गया तो वो आयन हो गया, नेगेटिव बन गया तब भी वो आयन हो गया। तो ये पॉजिटिव आयन यानी केटाइन बन गया, ये नेगेटिव आयन यानी एनाइन बन गया। तो अब एक पॉजिटिव आयन और दूसरा नेगेटिव आयन, तो फिर ये बॉन्ड कैसे बना?
अब उसूल ये है कि लाइक चार्जेस रिपेल, एक जैसी चार्जेस होंगी तो एक दूसरे को धक्का देंगी। जैसे आपने मैग्नेट उठाया तो दोनों एक साइडें रखी तो एक दूसरे को धक्का देती हैं, तो चार्जेस भी एक जैसी हों तो एक दूसरे को धक्का देती हैं। और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करती हैं, तो एक पॉजिटिव हो और दूसरी नेगेटिव हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो तो ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, इस वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से मिल गई और ये बॉन्ड बन गया, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एक बार फिर से हम पढ़ लें कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा और आयंस बन जाएंगे तो फिर इस किस्म के बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इसके 3 किस्म है, एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये पहले तो हम बॉन्ड को समझे, कोवैलेंट बॉन्ड है क्या। म्यूचुअल शेयरिंग, अब देखें कोवैलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ एक जैसी हों। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन की 2.1 है, ये भी दूसरा हाइड्रोजन है, इसकी भी 2.1 है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है कि एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकते। फिर ये क्या करते हैं, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीनने के बजाय शेयर कर लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है, तो फिर इनका जो ये आखिरी शेल है ना कंप्लीट हो जाता है, जिसको हम वैलेंस शेल। बॉन्ड बनने का एक रीज़न ये भी है कि हर एटम अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो इसके जो वैलेंस शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये भी 2 करने की कोशिश कर रहा है, ये भी 2 करने की कोशिश कर रहा है। तो हाइड्रोजन से जब मिलता है तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और कॉमन ऑर्बिट बना के उसमें वो इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जिससे इसका भी जो है ना वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है, इसका भी वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाले कोवैलेंट बॉन्ड को हम कहेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन का मिसाल ये है कि ऑक्सीजन जब बनता है तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो दूसरे में भी 6 हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है, तो एक दूसरे से वो इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकते। तो फिर इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए। तो फिर ऑक्सीजन क्या करता है कि दोनों तरफ से ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, कॉमन ऑर्बिट बनाते हैं, जिसमें एक ऑक्सीजन के 2 दूसरे ऑक्सीजन के शेयर होते हैं। तो ये अब जो कॉमन ऑर्बिट है ये 4 इलेक्ट्रॉन, जिसमें ये अभी इसके पास भी हैं और इसके पास भी, इस तरह से 4 ये इलेक्ट्रॉन, 4 ये, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो वैलेंस शेल दोनों का कंप्लीट हो गया, ये बॉन्ड बन गया। म्यूचुअल शेयरिंग के मदद से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, इस वजह से इसको डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं और इसको 2 शॉर्ट लाइन से शो किया जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। अब नाइट्रोजन का मिसाल लें तो नाइट्रोजन जब नाइट्रोजन से मिलता है तो N2 बनाता है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस शेल यानी ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। तो दोनों तरफ से ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अब ये 3 ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, बाकाया 2 जो हैं इसके पास यहाँ है, इसके पास अलग है, तो ये कॉमन ऑर्बिट में आ जाते हैं। तो ये 6 इसके भी काउंट होते हैं, ये 6 इसके भी काउंट होते हैं, तो दोनों का ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है। और इन दोनों ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं इस बॉन्डिंग में, इस वजह से इसको ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं और इसको 3 शॉर्ट लाइन से शो किया जाता है। इस तरह से ये कोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो गया, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन उसका मिसाल है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन उसका मिसाल है, ये O2 बना, यहाँ पे H2 बना। और 3 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करें तो उसको ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं और ये N2 बना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को डेटिव कोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। इसमें क्या होती शेयरिंग है लेकिन वन साइडेड। कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों शेयरिंग में हिस्सा लेते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों नहीं हिस्सा लेते। अब देखो नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं।
तो NH3 बनाने के लिए इसके सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिया। बाकी ये 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं जो किसी बॉन्ड में इस्तेमाल नहीं हुए, और इनको हम कहते हैं लोन पेयर। और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनता है तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि क्लोरीन से बॉन्ड में इस्तेमाल हो जाता है। ये जो निशानी है इसको हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसको हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहते हैं, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं करता, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन का जो है वो ज़्यादा झुकाव क्लोरीन की तरफ होता है। बहरहाल ये अलग टॉपिक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए हाइड्रोजन ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं जो शेयर करे। तो अभी नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अपनी तरफ से शेयर करता है और एक हाइड्रोजन की तरफ से शेयर करता है। दोनों ही शेयरिंग इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं। तो वन साइडेड शेयरिंग जब भी होगी तो उस बॉन्ड को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। तो NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए जो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रिएक्शन होता है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से होता है। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? द बॉन्ड which is formed by one-sided sharing of electron. These electrons are called lone pair of electrons and this bond is represented by an arrow, और वो एरो जो है वो डोनर टू एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है उसको हम कहेंगे डोनर और जो रिसीव कर रहा है उसको हम कहेंगे एक्सेप्टर। तो इस तरह से ये हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी सीख चुके हैं। अब बॉन्ड के हवाले से एक और छोटी सी बात मैं बता दूं कि नॉन पोलर बॉन्ड क्या होता है। जो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होगा जिसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी होंगी, यानी दोनों को एक दूसरे से माइनस करेंगे तो जवाब 0 आए, तो वो बॉन्ड होता है नॉन पोलर बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 0 है तो वो नॉन पोलर बॉन्ड कहलाता है। अगर 2 एटम जो है बॉन्ड बना रहे हैं, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, लेकिन एक बड़ी में से छोटी जब माइनस करते हैं तो 0 से बड़ी और 1.7 तक वैल्यू आती है, यानी 0.1 0.2 से लेके 1.7 तक। तो ये डिफरेंस अगर 1.7 तक आए तो उस बॉन्ड को हम पोलर बॉन्ड कहते हैं, यानी कि इसमें दोनों पर पार्शियल चार्जेस लगे हुए हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में लगी हुई हैं। और अब हम पढ़ते हैं ये आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो है वो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होता है। अच्छा, एक बात बता दें कि यहाँ पे जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो लिखी हुई है ये है 3, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है। तो थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक थी, 3.0 है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस तरह से ये हमारा आज का टॉपिक बॉन्ड का ख़त्म होता है, और हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।